तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से। ठीक है, तो दोस्तों हम इस मार्केट में आए तो उसके पीछे का एक रीज़न होता है, क्योंकि हम समझो इस मार्केट में पैसे के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए। तो वैसे ही हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है मार्केट में, तो उसके पीछे का जो एक रीज़न होता है, तो वो रीज़न हमें जानना है, तभी हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का रीज़न, क्योंकि वो कैसे बनती है। तो दोस्तों देखते हैं, समझो कोई भी स्टॉक होता है, XYZ कोई भी है, समझो उसका जब प्राइस चल रहा था 215 रुपये। ठीक है, ये 215 रुपये जब ये स्टॉक चल रहा था, उसमें एक न्यूज़ आई कि ये अभी स्टॉक है जो एक 240 तक जाने वाला है, समझो, क्योंकि इसमें एक न्यूज़ आई और इसके फंडामेंटल भी अच्छे लगे सबको। तो टीवी चैनल सभी एनालिसिस वाले ने इसको रिकमेंडेड किया कि इसको आप बाय कर सकते हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, इस यहाँ पे हमने इसको बाय किया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बाय किया, 215 रुपये थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बाय कर रहे हैं तो कोई सेल करने वाला भी चाहिए ना। मैंने आपको बोला था कि एक मार्केट में स्मार्ट आदमी होता है। हम समझो दोस्तों रिटेलर है और वो एक स्मार्ट आदमी है, क्योंकि हमने बाय करके डिमांड क्रिएट की, तो उसने सप्लाई करके उसने मार्केट की सप्लाई सेल करके सप्लाई की, हमने बाय किया और डिमांड क्रिएट की, तो उसने सेल किया और सप्लाई बढ़ाई। हमारी डिमांड से उसकी सप्लाई ज़्यादा थी, तो मार्केट नीचे आई, यानी 210 रुपये आई। ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड से उसकी सप्लाई ज़्यादा थी, तो मार्केट आई नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ बेसिकली दोस्तों, हमने यहाँ पे एक एवरेज की, जो सब हम करते हैं। जब मार्केट 215 से 210 आई, तो हमने सोचा कि एक दूसरी बाइंग करके एक एवरेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एवरेज की, और एक दूसरा ट्रेडर भी होता है दोस्तों, जो नया होता है, जो यहाँ पे ले नहीं पाया था 215 पे। तो जब 210 आया तो उसने यहाँ पे बाई किया, क्योंकि उस तो ये स्टॉक सस्ता लग रहा था, तो उसने भी यहाँ पे एक बाइंग की। तो हम दोनों ने बाइंग की, तो कोई सेल करने वाला तो है, वो बैठा ही है सेल करने वाला ऑपरेटर, एक एनालिसिस समझो ऑपरेटर। तो उसने यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बनाई, और हमारी डिमांड से उसकी सप्लाई ज़्यादा थी, तो मार्केट आई नीचे, 210 रुपये से आई 205 रुपये दोस्तों। ठीक है, अब क्या लगा दोस्तों, यहाँ पे हम जब 215 चल रहा था, तब ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा था, इसके फंडामेंटल हमें अच्छे लग रहे थे, हम यहाँ पे मोटिवेट थे। जब वो 205 आया तो हम यहाँ से डीमोटिवेट होने लगे, क्योंकि कोई जो भी एनालिसिस को यहाँ पे स्टॉक अच्छा लग रहा था, वो यहाँ पे उसको अब ये स्टॉक गलत लग रहा है, और उसके टारगेट वो 80-90 दे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हम तो फॉलोअर है, हमें तो कुछ ऐसा आता नहीं, हमें तो समझो किसी को फॉलो करके ही ट्रेड करना है। तो ये सबको हमने फॉलो किया और हमने ये ट्रेड किया, तो इस ट्रेड में हम फंसे। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 205 में भी एक छोटी सी बाइंग करेंगे हम। ठीक है, तो हम बाई करेंगे, तो वो तो है ही बैठा सेल करने के लिए ऑपरेटर, उसको तो सेल ही करना है, हमें से उल्टा ही चलना है। तो हमने बाई किया, उसने सेल किया, मार्केट आई नीचे, क्योंकि हमारी डिमांड से उसकी सप्लाई ज़्यादा थी, तो मार्केट आ गई 200 रुपये। अब क्या हुआ, हम सब जो रिटेलर थे उन सब का फंड हो गया पूरा। अब हमारे पास कैपिटल भी नहीं है कि हम और बाई कर सके, और हमारा जो यहाँ पे मार्केट ने समझो प्राइस ने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया, प्राइस को ऑपरेटर ने ऐसा मैनिपुलेट किया कि हमें अब लगने लगा कि इस स्टॉक में अब कुछ है नहीं, और ये स्टॉक जाने वाला है 180 से 190 रुपये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है दोस्तों, 200 रुपये पे जब हमने अपनी पोजीशन एग्जिट की, तब समझो एक कैंडल बनी होगी इस तरह की, देखिए दोस्तों। ठीक, ये हाई, ये लो, ये ओपनिंग, और ये करंट प्राइस, यानी कैंडल का करंट प्राइस। ठीक है, जब ये कैंडल
समझो हमने सेल की तो ये कैंडल ऐसी बनी, यानी बेरिश कैंडल बनी, क्योंकि हमने अपना माल बेचा तो एक सप्लाई हुई, तो सप्लाई होने के कारण मार्केट नीचे आई तो एक बेरिश कैंडल बनी। सपोज समझो हम एक चार्ट में टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, पैटर्न समझो टाइम फ्रेम होता है, तो सपोज 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे थे। मैं आपको टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बाद में बताऊंगा, लेकिन समझो ये कैंडल है, हम 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो ये 30 मिनट्स की कैंडल है। यानी समझो ये कैंडल स्टार्ट हुई 11 बजे, ठीक है, तो 11 बजे स्टार्ट हुई, तब इसका रेट चल रहा था 200 रुपये, और जब हमने अपनी पोजीशन सबने क्लियर की, ठीक है, तो ये एक मार्केट ने लो लगाया 198 का, ठीक है, 198 का लो लगाने के बाद समझो हमने सेल की, अपनी पोजीशन बेच दी, तो कोई तो होगा बाई करने वाला, वो ऑपरेटर तो बैठा ही है एक समझो एक अच्छा सा फंड लेके, वो तो एक समझो एक स्मार्ट आदमी है, तो उसने किया समझो उसने एक डबल क्वांटिटी से बाई की, यानी हमने सेल की तो उसने डबल बाइंग की, यानी आपने सप्लाई की तो उसने डिमांड बढ़ाई, उसकी डिमांड बढ़ी तो मार्केट हुई रिवर्स। जब ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, ओपनिंग हुई थी, तो ऐसी दिख रही थी, ठीक, समझो ये 11:30 पे जब ये कैंडल क्लोज होती है तब ये कैसी दिखती है मैं आपको बताता हूँ। जब ये 11:30 तो कैंडल ये क्लोज होगी तो इस प्रकार से दिखेगी, समझो हैमर के जैसी, यानी हथौड़े के जैसी, ठीक है, क्योंकि हमने माल बेचा और स्मार्ट आदमी ने बाइंग की, डबल बाइंग की, तो ये मार्केट यहाँ से उल्टी हो गई, यानी रिवर्स हुई, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है कैंडल, ये इसका ओपनिंग प्राइस, ये उसका क्लोजिंग प्राइस, ये हाई और लो, तो ये है हैमर पैटर्न का इसमें फॉर्मेशन बना, समझो हैमर पैटर्न बनी। तो ये एक हो गई हैमर पैटर्न की समझो ये लॉजिक, हैमर पैटर्न बनने के पीछे का रीज़न ये मैंने आपको बताया, क्योंकि समझो हैमर पैटर्न का रीज़न हमें पता होगा क्यों बनती है हैमर, तो ही इसके ऊपर हम एक अपना ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस से। तो ये हो गया हैमर पैटर्न बनने के बाद का रीज़न। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हैमर पैटर्न जब बनती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल का हमें वेट करना है, यानी समझो ये 11:30 पे ये कैंडल पूरी हुई तो उसकी नेक्स्ट कैंडल हमें बुलिश चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हमें बुलिश चाहिए। जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक करती है, थर्ड या फोर्थ कोई भी कैंडल, तो हमें यहाँ से बाय करना है, ठीक है, और एसएल रखना है इसके लो का, यानी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लो का हमें एसएल रखना है, ठीक है। तो ये क्लियर दोस्तों।